कभी सोचा है एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखती तो नहीं पर चीजों को हिला सकती है? नहीं, ये कोई हाई-फाई लैब की कहानी नहीं है। ये तो 7वीं क्लास के एक साइंस प्रोजेक्ट की बात है। तो चलिए देखते हैं कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में आखिर ऐसा क्या बड़ा राज छुपा है। पता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बस एक छोटे से सवाल से कि भाई क्या बिना गोंद या धागे के भी किसी धातु की चीज को उठाया जा सकता है? बस यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने इस पूरी खोज को आग दे दी। और सच तो ये है कि साइंस के बड़े बड़े सफर अक्सर ऐसे ही सीधे सादे सवालों से शुरू होते हैं। तो सबसे पहली पहेली, आखिर ये अदृश्य शक्ति है क्या? इस सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक स्कूल का एक्सपेरिमेंट हमें फिजिक्स के एक ऐसे बेसिक प्रिंसिपल तक ले जाता है जिससे न सिर्फ हम बना सकते हैं बल्कि अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मिशन एकदम क्लियर था। क्या सिर्फ बिजली का इस्तेमाल करके एक चुंबक बनाया जा सकता है? और सुनिए, कोई ऐसा वैसा चुंबक नहीं, बल्कि एक जादुई चुंबक जिसे हम जब चाहें ऑन करें, जब चाहें ऑफ। सुनने में ये चुनौती शायद आसान लगे, पर इसके पीछे का साइंस वो काफी गहरा है। अच्छा, तो इस जादू को करने के लिए चाहिए क्या-क्या? चलो इसकी सीक्रेट रेसिपी देखते हैं। और मजे की बात क्या है पता है? इसके लिए किसी लैब वैब में जाने की जरूरत नहीं है। सारा सामान तो शायद घर पर ही मिल जाएगा। मतलब कमाल ही है। साइंस के इतने बड़े प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? बस कुछ रोजमर्रा की चीजें। एक लोहे की कील, थोड़ा तांबे का तार, एक बैटरी और कुछ पेपर क्लिप्स। ये इस बात का पक्का सबूत है कि साइंस तो हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने वाली नजर होनी चाहिए। और इसे बनाना वो तो और भी आसान है। बस कील पर तार लपेटा और उसके दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दिया। तार के हर एक लपेटे के साथ हम एक मामूली सी कील को कुछ बहुत ही खास बनाने के करीब पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही पल और फिर हम देखेंगे कि फिजिक्स हमारी आंखों के सामने कैसे काम करती है। और अब वो पल आ गया है जिसका हमें इंतजार था। तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस ये देखना है कि हमारा ये छोटा सा जुगाड़ वाकई काम करता भी है या नहीं। तार बैटरी से जुड़ चुके हैं, बिजली का फ्लो शुरू हो गया है। कील के चारों तरफ एक अदृश्य ताकत अब जाग चुकी है। तो अब क्या होगा? जैसे ही बिजली इस तार से गुजर रही है, क्या ये कील अब भी पहले जैसी ही एक मामूली कील है या फिर इसमें कोई नई ताकत आ गई है? और ये देखिए, जैसे ही करंट ऑन होता है, कील पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ खींच लेती है और जैसे ही करंट बंद, सारे क्लिप्स धड़ाम से नीचे। अरे, ये कोई जादू नहीं, ये तो प्योर साइंस है। हमने एक ऐसा चुंबक बना लिया है जिसे हम अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ ये तो हमने देख लिया, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, ऐसा हुआ क्यों? चलिए अब इस जादू के पीछे का साइंस समझते हैं और इस अदृश्य शक्ति से पर्दा उठाते हैं। साइंस की भाषा में इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रो यानी बिजली और मैग्नेट यानी चुंबक। ये एक तरह से टेम्परेरी हीरो जैसा है जो अपनी ताकत तभी दिखाता है जब बिजली का करंट उसे बुलाता है। और बस यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो इस सब से हमने दो बड़ी बातें सीखीं। पहली कि चुंबक की पावर सीधे सीधे बिजली के फ्लो से जुड़ी थी। करंट बंद तो पावर भी खत्म, यानी ये एक टेम्परेरी मैग्नेट था। और दूसरी, एक और राज खुला कि तार के लपेटे जितने ज्यादा होंगे, चुंबक उतना ही पावरफुल बनेगा। मतलब अगले एक्सपेरिमेंट के लिए एक जबरदस्त आइडिया मिल गया। चलिए अब इस छोटी सी कील और तार की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यही सिंपल सा प्रिंसिपल हमारी असली दुनिया को कैसे चला रहा है। यकीन मानिए, जानकर हैरानी होगी। मतलब ये सोचना ही कितना कमाल का है ना? एक मामूली सी कील और तार से निकला यही आइडिया आज हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रहा है। ट्रेनों से लेकर कंप्यूटर तक हर जगह इसी का राज है। सच में ये हैरान करने वाली बात है। कबाड़ खानों में कारों को उठाने वाली वो बड़ी बड़ी क्रेन देखिए, या फिर हमारे दरवाजे पर बजने वाली घंटी। अरे, हमारे पंखों और मिक्सर के अंदर जो मोटर घूमती है ना, वो भी। ये सब के सब बस इसी एक प्रिंसिपल पर काम करती हैं। ये टेक्नोलॉजी सचमुच हर जगह है, हमारे आसपास हर चीज में। और आखिर में उस स्टूडेंट की ये सोच ही सब कुछ बयां कर देती है। साइंस का सफर कभी खत्म नहीं होता। एक जवाब मिलता है तो 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अगली बार मैं और ज्यादा लपेटों का इस्तेमाल करूंगा। बस यही सोच, यही जिज्ञासा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। तो बस इसी सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। ये कहानी एक कील और तार से शुरू हुई थी।
कौन जानता है कि दुनिया को बदलने वाला अगला बड़ा आइडिया किस छोटी सी चीज से या किस सीधे साधे सवाल से जन्म लेगा। क्या पता वो आइडिया हमारे आसपास ही कहीं हो।